हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपने रिपोर्टिंग का आप भी कह सकते हो लास्ट रिवीजन है, बिकॉज ये लास्ट ऐसे आ चुका है हमारा रिपोर्टिंग सेक्शन का। तो इसे भी अपन खत्म करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। अपना लास्ट ऐसे क्या है, ऐसे 720 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। मैम अभी अदर इंफॉर्मेशन क्या है? अदर इंफॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट देखी आप लोगों ने? उसमें अपने सब चीजें लिखी हुई होती है, भाई कंपनी कब से एस्टैब्लिश हुई है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके एमडी कौन है, इसके सीईओ कौन है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, कौन थे। साथ के साथ उसमें क्या और लिखा हुआ होता है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं, उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, जो कि किसने बनाई होती है। सेकंड गाइस। हाँ जी। तो मैं क्या बोल रही थी कि अदर इन्फॉर्मेशन यानी एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी उसमें गिवन होते हैं, प्लस जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के देता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो भी हमारे एनुअल रिपोर्ट में होती है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसमें गिवन होती है। फॉर सपोज अगर उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट दे रखी होती है, उसमें ईपीएस के फिगर्स भी अलग से हाईलाइटेड होते हैं कि हम इन्वेस्टर्स को इतना पैसा रिटर्न करते हैं। इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स, उनके आगे बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, वो किस तरह से अपना बिजनेस करते हैं, उनके की क्लाइंट्स क्या है, उनके की प्रोडक्ट्स क्या है, वो सब कुछ उसमें एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है। यानी जो उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उससे कई ज्यादा और भी अदर डिटेल्स उसमें गिवन होती है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड अपने पास स्टैंडर्ड है कि फॉर सपोज अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तो वो तो मैंने ऑडिट कर लिए। अब कंपनी ने इस तरह की एनुअल रिपोर्ट भी बनाई है जिसमें कुछ फाइनेंशियल डेटा भी है एंड कुछ अदर डेटा भी है, तो क्या वो एनुअल रिपोर्ट भी देखना मेरा काम है, उसे भी चेक करना, उसमें भी रिपोर्टिंग करना मेरा काम है। देखो, अब मेरा रिपोर्टिंग करना उस पर काम नहीं है ना, मुझे उसे पूरा इन डेप्थ चेक करना मेरा काम है। बस मुझे ओवरऑल उसे एक बार रीड करना है। इस वर्ड को याद रखना, तो मुझे उसे सिर्फ रीड करना है, ये देखने के लिए कि जो डेटा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिन पे मैंने अपनी रिपोर्टिंग बनाई है और जो उसमें फाइनेंशियल डेटा दे रखा है वो एकदम सेम तो है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फॉर सपोज ऐसा हो गया कि मैंने अगर अपने 2 सालों की मतलब करस्पॉन्डिंग फिगर्स है अपने, और मैंने 2 सालों के उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब उनमें जो रेवेन्यू है अगर मैं उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट निकालूं तो वो उसमें मेरा 7% आ रहा है। लेकिन अब कंपनी ने अलग से तो हाईलाइटेड एकदम बोल्ड फॉर्मेट में हमने एनुअल रिपोर्ट में लिख दिया कि हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट चल रहा है 9 और 10% का। भाई अब मुझे लगेगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई देख लेगा तो उसमें तो उससे दिखेगा 7% का ही है, लेकिन कंपनी ने तो 9-10% लिखा है। तो अब ये होगी ना मटीरियल डिस्क्रिपेंसी की भाई मैं कुछ और, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ और बता रहे हैं, इन्होंने कुछ और लिखा है। तो अगर इस तरह की चीजें आ रखी तो आपको एक बार कंपेयर करना होगा कि जो मेरे डेटा है, मेरा फाइनेंशियल डेटा है, और जो कंपनी ने अलग से लिखा है वो एकदम मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर उनमें कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है क्या। देखो यहाँ पे ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, कि हम डिफरेंस लिख देंगे नहीं भाई नहीं चलेगा, आपको मटीरियल इनकंसिस्टेंसी लिखना होगा, बिकॉज ये वर्ड हर जगह स्टैंडर्ड में यूज हुआ है। ठीक है, मटीरियल इनकंसिस्टेंसी क्या है। अब पॉइंट सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहला, टू कंसिडर वेदर देयर इज मटीरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अदर इन्फॉर्मेशन क्या, एनुअल रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन पे मैंने अपनी रिपोर्टिंग करी है, अब उनका जो रेवेन्यू का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है वही मैच नहीं हो रहा है। Then to consider whether there is material inconsistency between other information and auditor's knowledge obtained in audit। अब ऐसा होता है, देखो हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो हमें बिजनेस की बहुत सारी चीजों के बारे में बात पता चलता है। हमें पता चल जाता है कि बिजनेस के आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आगे क्या वो अगर लिस्टेड नहीं है तो क्या वो अपनी लिस्टिंग करवाएंगे, या फिर कुछ अदर बिजनेस सेगमेंट में भी उनका जाने का है। अब मुझे तो ऐसा पता चला कि जब मैंने अपनी ऑडिट करी कि भाई इनका तो भी किसी और बिजनेस सेगमेंट में जाने का नहीं है, बस हमने जैसे एफएमसीजी कर रहे हैं, फॉर सपोज अगर एफएमसीजी की कंपनी है एफएमसीजी सेगमेंट में, तो अभी उसी में ही रहेंगे। लेकिन अब इन्होंने जो अपने एनुअल रिपोर्ट दी उसमें हमने इन्होंने प्रोस्पेक्ट्स लिखे कि हम तो होटल के बिजनेस में भी जाएंगे, हम किसी डिफरेंट बिजनेस में भी जाएंगे, कि भाई मेरी तो नॉलेज में आया नहीं ना, मुझे इस तरह की आपकी कोई वर्किंग दिखी कि आप किसी को कुछ डीलिंग हो रही है आपकी, या फिर आप किसी के साथ जुड़ रहे हो, कोई नया बिजनेस सेगमेंट बनाने की कोशिश हो रही है। तो अगर इस तरह की भी आपको कुछ मटीरियल इनकंसिस्टेंसी मिली है कि भाई जो मुझे मेरी नॉलेज है ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट वो कहीं डिफरेंट आ रहा है, उनमें कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी आ रही है विथ व्हाट information has been given in the other information of the annual report, तो वो भी मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि यार मेरी नॉलेज में ही कमी है या इन्होंने ही ब्लफ खेल दिया है, तो वो भी मुझे एक बार देखना होगा। To respond appropriately when auditor identifies that such material inconsistencies, मतलब इन दोनों को मिलाकर अगर कोई इस तरह की material inconsistency है, appears to exist, or when auditor otherwise becomes aware that other information appears to be materially misstatement, तो हमें properly respond, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे कोई material inconsistency है तो आपको उस पर appropriate आपका response होना चाहिए। आप अपनी रिपोर्टिंग में भली सेक्शन में बता सकते हो कि नहीं नहीं ये गलत है, इन्होंने ये गलत चीज दिखाई है, जो भी, या फिर आप मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि आप अपनी अदर इन्फॉर्मेशन को सही करो। You have to do the work
appropriately, you have to respond the work appropriately to report in accordance with this। ऐसे मतलब अगर रिपोर्टिंग करनी है तो आगे उसमें जो भी आपको रिपोर्टिंग है आपके एज पर ऐसे कि भाई अगर मैनेजमेंट को आपने बोला कि आपकी अदर इन्फॉर्मेशन गलत है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम तो नहीं करेंगे चेंज, तो आपको देन अपनी रिपोर्टिंग में बताना होगा कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है। ठीक है, तो भाई बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। दो तो हमने मटेरियल इनकंसिस्टेंसी के हो गए, देन हमारा रिस्पॉन्ड का हो गया, एंड देन हमारा रिपोर्टिंग का हो गया। देन obtaining अदर इन्फॉर्मेशन। अब ये जो अदर इन्फॉर्मेशन यानी जो एनुअल रिपोर्ट है ये हमें मैनेजमेंट से लेनी होगी। भाई मैनेजमेंट पहले तो टाइम लगा कर बनाएगी कि क्या क्या डेटा है हमारा ड्यूरिंग द ईयर का, क्या हमने ऐसे स्पेशल अचीवमेंट्स ऑब्टेन करें ड्यूरिंग द ईयर, वो भी हमें बताने होंगे। तो जब मैनेजमेंट ही पूरी ऑडिट वो क्या एनुअल रिपोर्ट बना लेगी तब वो हमें भेजेगी टू चेक इट, टू रीड इट। यहाँ पे चेक भी यूज नहीं करना, आपको रीड वर्ड यूज करना है, बिकॉज पूरे स्टैंडर्ड में रीड वर्ड यूज हुआ है। हम प्रॉपर एकदम इन डेप्थ चेकिंग नहीं करते, हम उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। Auditor shall determine through discussion with management which document comprises annual report and entity's planned manner and timing of issuance of such document। मतलब देखो ऑडिटर को सबसे पहले तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके भाई अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, सिर्फ एनुअल रिपोर्ट है, इसके अलावा भी कुछ और डेटा है, और आप इसे कब प्रोवाइड मुझे कराओगे, कब आपका मतलब हमने सोचा है कि आप ये इशू करोगे अपने पब्लिक में, बिकॉज पब्लिक को इशू करने से पहले आपको इसे मुझे देना होगा ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। तो एक बार डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि भाई आपका कब है आपका इरादा मुझे ये देने का। देन make appropriate arrangements with management to obtain in a timely manner and if possible prior to date of audit report final version of document comprising audit report। मतलब देखो जहां तक हो सके तो हमने मैनेजमेंट को बोला कि मैं देखो आपको ऑडिट रिपोर्ट दो, उससे पहले पहले आप मुझे एनुअल रिपोर्ट बना के दे दो, इसका ड्राफ्ट दे दो ताकि मैं एक बार इसको पढ़ सकूं, समझ सकूं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले मैं आपको दे सकूं, ताकि अगर आप मुझे मना करो कुछ तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में आपको डाल सकूं। बिकॉज एक बार मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट भेज दी तो आप तो राजा हो जाओगे, आप तो बस हाँ ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है तो अपने हिसाब से कर लेते हैं चीजों को, तो भाई ऐसे कैसे चलेगा। तो हो सके मतलब मैनेजमेंट को बोला जाता है कि अगर हो सके तो प्लीज प्लीज ऑडिट रिपोर्ट से मुझे पहले दे दो ताकि मैं उसको एक बार रीड कर सकूं, चेक कर सकूं। when third point, when some or all of document determined in A यानी ये वाला जो will not be available until after date of audit report, मतलब आपने बोला मैनेजमेंट को कि प्लीज पहले दे दो बट वो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर सपोज अगर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात करूँ तो भाई उनकी ऑडिट तो आपको फटाफट से करनी होती है, विद इन आई थिंक 60 डेज के अंदर अंदर आपको उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है, 31 मई इज लास्ट फॉर देयर ऑडिट रिपोर्ट। तो अब कंपनी बोले कि भाई इतनी जल्दी तो हमसे एनुअल रिपोर्ट बनेगी नहीं, हमें टाइम चाहिए उसे बनाने के लिए, तो अब ऑडिटर को तो देना जरूरी है बिकॉज ये तो सेबी का कंप्लायंस है, अब ऑडिटर ने प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें मैनेजमेंट के साथ ही पहले होता है ना एक लिखित में यानी आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना होता है कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए, लेकिन जैसे ही हमारी एनुअल रिपोर्ट बन जाएगी, हमारी अदर इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, तो पब्लिक को इशू करने से पहले पहले मैं आपको भेजूंगा, आप उसे रीड करोगे, अप्रूव करोगे, देन ही मैं उसे पब्लिक में इशू करूंगा। क्या लिखा हुआ है, when some or all of documents determined here will not be available until after date of audit report, request management to provide WR that final version of document will be provided to the auditor when available and prior to its issuance by the entity। बहुत ही सिंपल से आपको अपने अदर इन्फॉर्मेशन लेनी है, बहुत ही सिंपल से 3 पॉइंट्स याद रखने। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई क्या अदर इन्फॉर्मेशन है, एनुअल रिपोर्ट इसके अलावा भी कोई और पॉइंट है, मतलब तो मैंने कब तक दो, टाइमलाइन कुछ बता दो, जहां तक हो सके मेक एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स और रीजंस टू गिव टू मैनेजमेंट कि आप भाई मुझे ऑडिट रिपोर्ट से पहले प्रोवाइड करा दो। बट अगर ये पॉसिबल नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट से पहले आ सके तो एक WR ले लो मैनेजमेंट से कि भाई जब भी फाइनल वर्जन बन जाएगा तो आप मुझे प्रोवाइड कराओगे बिफोर इशुएंस टू दी पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीडिंग एंड कंसिडरिंग अदर इन्फॉर्मेशन। द ऑडिटर शैल रीड, देखो मैंने बोला था ना रीड, यहाँ पे रीड ही वर्ड आता है। द ऑडिटर शैल रीड अदर इन्फॉर्मेशन एंड इन डूइंग सो शैल consider whether there is material inconsistency between other information and financial statement। जो ऊपर अपने पॉइंट है वही है कि अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन्ड इन ऑडिट, इनमें कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। देन अब देखो दोनों ही पॉइंट्स को थोड़ा इन ब्रीफ मतलब कि एक्सपेंड किया हुआ है कि आपको उनके अंदर कुछ मिलता है। फॉर सपोज अगर अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रिस्पॉन्डिंग व्हेन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट, देखो आपको थोड़ा सा अगर आप उसे मैप कर पाओ तो कैसे दे रखा है,
अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं तो पहले तो हमारी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी वाले थे, वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर लिखा हुआ था कि रिस्पॉन्ड करना होगा आपको एप्रोप्रिएटली, तो यहाँ पे वही दोनों पॉइंट्स है रिस्पॉन्डिंग वाले। तो आप देख रहे हो कितना, अगर आप मैप करके चलो, आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स एकदम लाइन बाय लाइन याद हो जाए तो ये पॉइंट्स आप आराम से एकदम होता है ना फ्लो में याद कर पाओगे। हाँ जी, अब क्या लिखा हुआ है इसमें, रिस्पॉन्डिंग व्हेन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट और अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब सबसे पहला केस क्या आ गया कि हमने ये कंक्लूड किया है कि हमारी अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है। ऑडिटर शैल डिस्कस मैटर विद मैनेजमेंट एंड परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स टू कंक्लूड। मतलब ये मैटर उसे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा एंड उसे अदर प्रोसीजर्स लगाने होंगे टू कंक्लूड व्हाट, a material misstatement of other information exists, मतलब other information में material misstatement है, या फिर a material misstatement of financial statement exists, या फिर हमारे financial statements में कोई material misstatement है, और auditor's understanding of entity and its environment needs to be updated, या फिर हमारी जो understanding है, हमारी जो knowledge है about the entity, उसको update करने की जरूरत है। देखो यही तीन चीजें हैं जो हम conclude करेंगे, या तो other information गलत है, या फिर financial statement गलत है, या हमारी understanding पुरानी है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रिस्पॉन्डिंग व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। यानी अब ये फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया कि अब हमने ये कंक्लूड किया कि हमारी अदर इंफॉर्मेशन गलत है, यानी कंपनी की अदर इंफॉर्मेशन गलत है। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट इट। मतलब हम सबसे पहले मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई सही कर लो इसको, ये गलती है इसमें। इफ मैनेजमेंट अग्रीज, अगर भाई मैनेजमेंट अच्छा है, मान गया एक बार में कि हाँ ठीक है हम कर देते हैं, टू मेक द करेक्शन ऑडिटर शैल डिटरमाइन दैट करेक्शन हैज बीन मेड। मतलब अगर मैनेजमेंट मान गया कि हाँ ठीक है हम करेक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि करेक्शन किए हैं कि नहीं किए हैं। दूसरा, रिफ्यूजेस टू मेक द करेक्शन, मतलब जैसे हमेशा मैनेजमेंट होता है, मना कर दिया कि मैं तो नहीं करूंगा चेंज। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट मैटर विद टीसीडब्ल्यूजी, मतलब हम उनके पापा के पास जाएंगे, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे कि यार देखो आपके बच्चे मान नहीं रहे, आपके मैनेजमेंट मान नहीं रहा चेंज करने को, एंड रिक्वेस्ट दैट करेक्शन बी मेड। और उनको बोलेंगे कि पापा पापा आप चेंजेस करवा दो ये। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इंफॉर्मेशन obtained prior to date of audit report, यानी अब देखो अगर अदर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है और वो अदर इन्फॉर्मेशन कौन सी है, जो ऑडिट रिपोर्ट जाने से पहले यानी इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही हमें मिल गई, तो हमने उसे पढ़ लिया, उसे चेक कर लिया। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, दो केस हो गए। अगर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम ठीक है सही कर दे, तो उनका देख लो कि उन्होंने सही किए कि नहीं करे, सही कर दिए तो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया कि हम चेंजेस नहीं कर रहे, हम करेक्शन नहीं कर रहे हैं, एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्टेड आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, और हमने टीसीडब्ल्यूजी को भी बताया था, उनके बोलने पे भी अदर इन्फॉर्मेशन में चेंजेस नहीं हुए हैं, ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। अब देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि अगर हमने अदर इन्फॉर्मेशन में गलती थी, हमने ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले हमें वो मिल गई थी, हमने चेक किया, हमने मैनेजमेंट को बताया गलती है, उन्होंने मना कर दिया चेक करने से, हमने टीसीडब्ल्यूजी को जाके बोला, उनके बोलने पर भी चेंजेस नहीं हुए, वो करेक्शंस नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, considering implication for audit report and communicating with TCWG about how auditor plans to address the material misstatement in audit report। भाई अभी तो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है ना, तो हम धमकी दे सकते हैं कि अगर तुमने चेंजेस नहीं करे तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन डाल दूंगा। तो वो भी यही बोलना चाह रहे हैं कि आप देखो कि आपके ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आएगी, कौन सी रिपोर्टिंग करनी होगी, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर, उस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि मैनेजमेंट को क्या बताना है, TCWG को क्या बताना है कि भाई तुम नहीं कर रहे ना सही, तो ये वाली रिपोर्टिंग मैं आपके में करने वाला हूँ। देन क्या है, विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। देखो अगर किसी भी लॉज एंड रेगुलेशन से सेबी तो अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर किसी दूसरे लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर आप पे परमिसिबल है कि आप विड्रॉ कर सकते हो एंगेजमेंट से, तो विदाउट इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप बस विड्रॉ कर दो, छोड़ो कि भाई तुम लोग तो मान नहीं रहे हो और मैं तुम्हारी गलती पे ऑडिट रिपोर्ट देना भी नहीं चाहता, तुम जाओ, मुझे कोई तुम्हें रिपोर्टिंग नहीं करनी है, मैं आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम दी एंगेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, if auditor concludes that material misstatement exists in other information obtained after date of audit report, मतलब अब वो कहते हैं ना कि हाथ से बात निकल चुकी है, यानी हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, उसके बाद हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन आई जिसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट था। ऑडिटर शेल if other information is corrected perform procedures necessary in the circumstances, कि अगर मैनेजमेंट मान गया था तो हमें ये चेक करना होगा कि उन्होंने करेक्शंस करे हैं कि नहीं करे हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि हमने अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दी है, देन वी हैव टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स। नेसेसरी स्टेप्स क्या है कि हमें खुद देखना पड़ेगा कि करेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं।
इफ अदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्टेड, या फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर उन्होंने बोला कि हम चेंजेस नहीं करेंगे, हम अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी करेक्शन नहीं करने वाले हैं। आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद TCWG, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन कंसिडरिंग ऑडिटर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू सीक टू हैव uncorrected material misstatement appropriately brought to attention of users for whom audit report is prepared। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमने TCWG को भी बोले था, तब भी अदर इन्फॉर्मेशन में करेक्शन नहीं किए गए, ऑडिट रिपोर्ट उनके पास पहुंच ही चुकी है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि उसके क्या लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है कि भाई जो ये गलती है, जो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे जो यूजर्स हैं, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के, उनके पास पहुंच जाए कि भाई ये कंपनी सही नहीं है, इन्होंने मुझसे ऑडिट रिपोर्ट ले ली, अब इनकी जो अदर इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल डेटा दे रखा है ये गलत है और ये इसको करेक्ट करने को तैयार नहीं है, और मेरी ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है, तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी नहीं बता सकता हूँ। तो ये प्रॉपर डेटा उसे अपने यूजर्स को देना होगा। अब वो कैसे दे सकते हैं भाई? पब्लिक डिस्क्लोजर दे सकता है, कोई नोटिस दे सकता है, या फिर कोई होता है ना कि अगर प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई पब्लिक कंपनी है, तो ऐसे केस में अगर कोई मेजर शेयर होल्डर्स है, उन्हें एक पूरा लेटर लिख करके दे दे कि भाई ये गलती है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखेगा, मैं आपको ये अलग से नोटिस दे रही हूँ, अलग से लेटर दे रही हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? रिस्पॉन्डिंग व्हेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट और ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब दूसरे दोनों पॉइंट्स आ गए कि या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग पुरानी है। If auditor concludes that material misstatement and financial statement exist, or auditor's understanding of entity and its environment needs to be updated, auditor shall respond appropriately। सिंपल सा है कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जैसे कि इसमें वही मैनेजमेंट को बोलोगे सही कर लो, नहीं कर दो तो आपकी ओपिनियन में चेंज आएगा, आपकी अनक्वालिफाइड ओपिनियन जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पुरानी है तो आपको भाई अपडेट करनी होगी, तो आप मैनेजमेंट से बात करो, TCWG से बात करो, कंपनी के प्रोसीजर्स को समझो, कंपनी के बिजनेस स्टाइल को समझो, एंड देन हैव टू अपडेट योर अंडरस्टैंडिंग। तो अपन ने सारे रिस्पॉन्डिंग के पॉइंट्स पढ़ लिए, ये वाला इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे नहीं पूछता, कुछ यहाँ पूछने के लायक है, बट हाँ ये अदर इन्फॉर्मेशन की अगर मटेरियल में स्टेटमेंट होते हैं तो उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का अपना क्या आ गया? अब लास्ट अपना पॉइंट है रिपोर्टिंग का, कि आपको रिपोर्टिंग क्या करनी है। सबसे पहले क्या है? द ऑडिटर्स शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन, अदर इन्फॉर्मेशन के नाम का आपका सेपरेट सेक्शन होना चाहिए, जिसमें आप क्या लिखोगे? अगर आपकी लिस्टेड एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आप क्या लिखोगे कि हमें या तो अदर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है या मिलने वाली है। मैं आपको पहले ही बताया था, लिस्टेड एंटिटी के केस में आपकी रिपोर्टिंग की स्टैट्यूटरी डेडलाइन होती है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि जब तक अदर इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नहीं हुई हो। अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में आपको ये लिखना है कि आपको ऑलमोस्ट सारी अदर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। When audit report is required to include other information section, मतलब अगर आप इस तरह का अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन डाल रहे हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर आपका स्टेटमेंट आप कह सकते हो, डेटा कह सकते हो, वो आपको इंक्लूड करना ही होगा। क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करने होंगे? स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि ये अदर इन्फॉर्मेशन बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। दूसरा, एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय ऑडिटर, मतलब हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ये हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी करते हैं, नॉर्मली हम उसमें लिखते हैं कि हमने इन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया। कौन कौन से चेक किए? बैलेंस शीट चेक की, P&L चेक किया, कैश फ्लो चेक किया है। तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा कि ये हमारी अदर इन्फॉर्मेशन है, पर्टिकुलर ये हमारा एनुअल रिपोर्ट हमारी अदर इन्फॉर्मेशन है। For audit of financial statements of listed entity, other information expected to be obtained after date of audit report, मतलब वही सेम बात आ गई कि लिस्टेड एंटिटी के केस में हमें बाद में ये रिपोर्ट मिलने वाली है। Statement that auditor's opinion does not cover other information and accordingly auditor does not express an audit opinion or any form of assurance conclusion thereon, मतलब यही बोलना चाह रहे हैं कि हम इसमें क्या लिखेंगे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना हमने इस पे अपनी कोई ओपिनियन बना के दी है, हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सोनली सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, हमने सिर्फ इस जो अदर इन्फॉर्मेशन है इसको चेक किया और हमने इसमें अपनी कोई भी ओपिनियन बना करके हमारी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिया है। A description of auditor's responsibility relating to reading, considering and reporting on other information as required by this essay, मतलब देखो यहाँ पे आ गया ना रीडिंग की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ इसको रीड करना है, और कोई बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है जिसपे मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हम करेक्ट नहीं करेंगे, तो उसको रिपोर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे ज्यादा हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? When other information has been obtained prior to date of audit report, या फिर अगर आपको prior to date of audit report ही अगर आपको other information मिल चुकी है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? Statement that auditor has nothing to report, या तो आपने पढ़ा, आपको कुछ नहीं मिला, ऐसा आपको कोई भी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी जिसको मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत है, तो या तो आप ऐसे लिख दोगे कि ऑडिटर का कोई भी पॉइंट नहीं है टू रिपोर्ट,
दूसरा, इफ ऑडिटर हैज कंक्लूडेड, अगर उसको ऐसा कुछ मिलता है कि यहाँ पे कोई अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो ऐसे केस में स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। देखो ऊपर अपन ने बात की थी कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर रिपोर्टिंग करने की, तो अभी उसी से नीचे कनेक्टेड पॉइंट है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि हमारे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन के केस में, तो उसको पूरा हमें डिस्क्राइब करना होगा कि भाई किस तरह का ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इससे हम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इससे हमें प्रॉपर एक रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, समझ में आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ऐसे, बहुत ही छोटा सा ऐसे था। आपको जो इसमें मेन ध्यान रखने के पॉइंट्स है, देखो रिपोर्टिंग करके जाना, रिपोर्टिंग अच्छे पॉइंट्स है इसमें, तो रिपोर्टिंग को छोड़ के नहीं जाना है, राइट। दूसरा, अपना ये रिस्पॉन्डिंग में जो मटेरियल में स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन वाला था, इसको करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी तो ये ऑब्टेनिंग वाला एक पॉइंट आप कर लेना, बाकी ऑब्जेक्टिव तो सिंपल से ही है, अगर आपने 2-3 बार पढ़े तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो सिर्फ 3 पॉइंट्स है जो आपके इसमें मैटर करते हो, ऑब्टेनिंग अदर इन्फॉर्मेशन, obtaining other information, reading and considering other information, उसमें भी specifically responding when auditor concludes that material misstatement of other information exists, and then last में reporting। so इतना कर लोगे, ये स्टैंडर्ड कहीं नहीं जाएगा, आराम से आपके अच्छे मार्क्स स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, एंड अच्छे वेटेज भी रखते हुए। देखो रिपोर्टिंग चैप्टर ओवरऑल अच्छी अपनी वेटेज रखता है, बिकॉज उसमें कारो भी इंक्लूडेड है, कारो को भी अच्छे से करके जाना है और इन स्टैंडर्ड्स को भी अच्छे से करके जाना है, यू विल गेट दी गुड मार्क्स। सो मुझे इस वीडियो में आप लोगों से इतनी ही बात करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में नए स्टैंडर्ड के साथ, नए चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगी। सो तब तक के लिए, हियर दिस इज सी एन अवनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।